Hello everyone, welcome back to the 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. तो रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा एनएचपी का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन आउट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है. नाउ रिलेटेड टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपके पास हम सेशंस लेके आएंगे कि किस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप तैयारी कर सकते हैं. अब काफ़ी लोग ये भी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि सर सीट्स वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमें भरना चाहिए एग्जामिनेशन या नहीं भरना चाहिए. तो उसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ कि डेफिनेटली यू शुड बी फिलिंग आउट दिस फॉर्म. क्यों? देखिए, एक तो ये है कि आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपका जो फ्लो है प्रिपरेशन का, वो उसमें ब्रेक नहीं आता, वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलता रहता है, राइट. सो आप ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट है, ईजी है, सीट्स कम है, ज़्यादा है. आप बस इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी करनी है. एंड एक बार जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी हमारी नॉलेज होती है, प्रैक्टिस होती है, आपको पता हो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे. तो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आप मान के चलिए आपने अपना 100% दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ टॉपिक्स ऐसे पूछ लिए जो आपने तैयार नहीं किए थे, आप भूल गए, तो बाकी का जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो तो आपके साथ ही रहेंगी. एंड आपको एग्जामिनेशन तो नेक्स्ट जो भी आएगा, आप तैयारी कर ही रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा. तो ये थॉट तो आप अपने दिल दिमाग से निकाल ही दीजिए कि सीट कम है तो हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. सिलेबस हमने कल डिस्कस कर लिया था, मैंने सेशन किया था, डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाया था, शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था सभी सब्जेक्ट्स का. अब आज यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग से रिलेटेड मैं एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप देखिए एग्जाम पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा आपके जीएस सेक्शन में 50, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 45, वो प्लस वो भी कितने, देखिए टोटल 60 मार्क्स का है. कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी वेटेज है, बट रीजनिंग का यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होता है. 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, तो अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस भी नो डाउट करनी होगी. अब ये जो एग्जाम पैटर्न है, पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं. ये आपका जो जर्नलिस्ट पोस्ट है उसके लिए है, सेम आपका थोड़ा ये जो हिंदी पोस्ट के लिए वो है, बस यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव जो है आपका हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा, यहाँ पे आपने देखा था इंग्लिश में था, राइट. एक और डिफरेंस आप नोटिस करेंगे, वहाँ पे क्वांट थी, यहाँ पे हिंदी वाले में क्वांट नहीं आएगी, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है. तो आप देख लीजिए, आप जिस भी के लिए एलिजिबल है या जिस पोस्ट के लिए स्केल 1 में भी आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए. बढ़ेंगे आगे तो देखिए, जब आप तैयारी कर ही रहे हैं, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है आपका, राइट. इसके बाद जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतने ही ब्राइट चांसेस होंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है. उसके बाद एक फेस है आपका इंटरव्यू का. उस वक्त मैंने जब नोटिफिकेशन कवर कर रहा था तब मैंने बताया था, दोबारा आपको बता देते हैं, ये आपके मेंस के मार्क्स है 80, एंड ये 20 आपके इंटरव्यू के, मतलब मार्क्स नहीं है, ये वेटेज, किस वेटेज में काउंट होगा. जितने भी मार्क्स आपके आएंगे, ओवरऑल जो आपकी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, 80% उस मार्क्स में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके मेंस के, मतलब इस एग्जामिनेशन का, रिटन का, और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के. तो अगर इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट केस में इंटरव्यू अगर आपका एवरेज भी जाता है तो उसके मार्क्स आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे. क्यों? आपका केवल 20% ही लग रहे हैं. लेकिन मेंस में अगर आपने जो कट ऑफ गई है उससे 15-20 नंबर एज्यूम कर लो ज़्यादा है आपके, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे आपका पलड़ा जो है थोड़ा सा वेट भारी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने स्कोर अच्छा खींच लिया है. इसलिए इंपॉर्टेंट है, केवल आप ये ना सोचिए कि एग्जाम क्लियर करना है, क्लियर करने के साथ साथ आपको सफिशिएंटली हाई भी स्कोर करना है एज कंपेयर टू दी कट ऑफ. तो इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब क्योंकि आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, एग्जामिनर के पास आपको टेस्ट करने की, आपको चेक करने की कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, कितने आप प्रैक्टिस करके आए हैं, आपने कितनी मेहनत करी है, एक ही मौका मिलेगा चेक करने का. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 देख लिए कंप्यूटर प्लस रीजनिंग के. अब क्योंकि एक ही मौका है तो वो सारे टॉपिक्स आपके लिए ओपन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. लेवल की बात करें तो किसी भी आप क्लरिकल मीन्स एग्जामिनेशन की, अच्छे जैसे एसबीआई क्लरिकल मीन्स हो गया, उस लेवल की बात कर सकते हैं, उसको आप बेंचमार्क मान सकते हैं, लगभग उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे. तो हमारे लिए प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है कि भाई लिमिटेड टाइम है, हर चीज़ लिमिटेड है. हो सकता है आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, हो सकता है आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपके पास टाइम लिमिटेड हो सकता है. तो उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट करके. तो पहली प्रायोरिटी हम बनाएंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को, मशीन इनपुट आउटपुट को, क्रिटिकल रीजनिंग को, डेटा सफिशिएंसी को. यहाँ से अगर मैं बताऊँ
टोटल 45, 10 क्वेश्चन मान लो आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, तभी भी हमारे पास 35 बचते हैं। तो कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन आप मानो यहीं से आ जाएंगे। अगर ये आया तो एक सेट आ जाएगा, एक सेट का मतलब है 5 क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग 3 से 4 लेके चलो, डेटा सफिशिएंसी 3 से 4 लेके चलो। इनका वेटेज के हिसाब से मतलब जिस रेशियो में लगभग ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, तो आप देख लो। प्रायोरिटी 1 में ही आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगभग आउट ऑफ 35 अगर मैं देखूं, 10 कंप्यूटर के छोड़ दो, 35 में से 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आपकी इस प्रायोरिटी 1 में से ही आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं। किसी भी बैंक एग्जाम में अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी दिया है, तो ये सभी टॉपिक्स, ये 3, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो कॉमन रहता है, लेवल चेंज हो जाता है, ये 3 आपके केवल मीन्स में आते हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन तो यहाँ पे पूछे जाने के पूरे चांसेस है। हमें उस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ना है, हमारी तैयारी करनी है। तो जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाए, शेड्यूल बनाए कि चलो आज से इस वक्त से रीजनिंग की तैयारी शुरू करते हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम देना प्रायोरिटी 1 में इसलिए इन टॉपिक्स को रखा है, ताकि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कुछ इमरजेंसी हो गई, या फिर सपोज करिए आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो जॉब के कारण या किसी और एग्जाम के कारण, तो केवल आप इनको भी करके जाते हो, लेकिन इनको केवल कर रहे हो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे करके लेके जाना है कि यहाँ से आपके 20-25 नंबर कहीं नहीं जाए, तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे ओवरऑल। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड प्रायोरिटी की बात करूं, तो ये आपके जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हो जाते हैं, सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वलिटीज हो गई, आपके ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब कोडेड फॉर्म में, राइट, कोडेड फॉर्म में पूछे जाने के चांसेस हैं। एंड थर्ड प्रायोरिटी इन्हीं टॉपिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन, सिंगल लाइनर्स वगैरह, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हो गए, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन भी हो गई, सिलॉजिज्म भी लिख लो यहाँ पे। ये इस ऑर्डर में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस ऑर्डर में आप टाइम अलॉट कर सकते हैं कि चलो अगर मुझे डेली 3 घंटे देने हैं रीजनिंग पे, 3 तो चलो ज़्यादा हो गए, अगर मुझे डेली 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, तो आप मान के चलिए कि 1 घंटा तो आप केवल 1 आवर फुल्ली इसको डेडिकेट करो इसको। रिमेनिंग 1 आवर आप जो बाकी के टॉपिक्स हैं, कभी आपने सिंगल लाइनर्स तैयार कर लिए, नेक्स्ट डे आपने उनके कोडेड क्वेश्चंस कर लिए, तो आप एक अच्छी तरीके से ओवरऑल कवरेज सिलेबस की कर पाएंगे। एंड टाइम पे आपको ऐसे आप घबराओगे नहीं, परेशानी होगी कि यार ये बच गया, ये छूट गया, ये नहीं हो रहा। तो टाइम इक्वली और सही तरीके से डिवोट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज केवल रीजनिंग ही तो नहीं है, रीजनिंग के अलावा भी आपको सारे चारों सब्जेक्ट्स हो गए। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो वो भी आपको पढ़नी है, अगर आप इंग्लिश मतलब हिंदी से नहीं दे रहे तो आप इधर भी सब्जेक्ट्स तो आपके पास हैं, जर्नलिस्ट से दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। 4-5 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है, सबको इक्वल टाइम डिवोट भी करना है, राइट। तो उस केस में आपके पास प्रायोरिटी होना कि इंपॉर्टेंस किन टॉपिक्स की ज़्यादा है, किन की थोड़ी सी मॉडरेट है, तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी कम भी प्रैक्टिस करी, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। तो इस ऑर्डर में अगर आप तैयारी करेंगे, सो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, ये नहीं कि नया नया जोश था नोटिफिकेशन का, 10 दिन 15 दिन पढ़ाई की, उसके बाद एकदम सुस्त पड़ गए, भूल गए, मन कर रहा है तो पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं। अगर वो चीज़ें आपने की तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिंसियरिटी कंटिन्यूस रखी, पंक्चुअलिटी रखी, तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स एट द एंड देखने को मिलेंगे। Now the next part is how are we helping you for your preparation. So we have come up with this course of NHB Assistant Manager Scale 1. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, बट दिस कोर्स इज लाइव ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आप एनरोल करवा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्स वहाँ पे गिवन है, स्टडी प्लान गिवन है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो वहाँ पर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। जस्ट टाइप अड्डा 24/7, फर्स्ट लिंक आपकी ओपन हो जाएगी हमारी वेबसाइट की, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, एंड देन वंस यू क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज, एक्सट्रीम लेफ्ट पे नीचे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एनएचबी से रिलेटेड आपका कोर्स जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ठीक है। क्लिक कर लेंगे, सारी डिटेल्स आप तसल्ली से, जब तक आप श्योर नहीं हो जाए तब तक आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है। पूरे अच्छे से आप श्योर हो जाओ क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या हमारी ऑफरिंग्स हैं, कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, स्टडी प्लान हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोडेड है। आप आराम से तसल्ली से बैठ के देखिए, बिकॉज अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स से ऑब्वियसली फाइनेंशियल आप डिपेंडेंट हैं उन पे फाइनेंशियली, तो बहुत हार्ड अर्न मनी है, चाहे पेरेंट्स का हो चाहे खुद का हो। सो बिफोर इन्वेस्टिंग, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, फॉर योर नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले
जैसे मार्केट में आता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई स्टॉक मार्केट के लिए, तो वैसे ही इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार पूरा, जब तक आपको खुद को तसल्ली ना हो जाए, सारी डिटेल्स एक एक चीज़ की आपको मिलेगी क्या, पूरा आप यहाँ पे एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, 200 से ज़्यादा आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स रिवीजन के लिए होंगे, वेबिनार सेशंस भी होंगे, सब कुछ होगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको इतना अमाउंट पे नहीं करना है, जस्ट यू कैन ट्राई यूजिंग कोड Y537 टू अवेल द डिस्काउंट। और इस कोर्स की वैलिडिटी आपके नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए रहेगी एंड फाइनल प्राइस 2759 इज दैट व्हाट यू नीड टू पे। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास, एक अच्छा ऑप्शन आपके पास और है, विच इज दिस ऑफर। अभी मंथ एंड की सेल भी चल रही है, राइट, सो यू कैन गो फॉर महापैक। अगर आप महापैक लेते हैं, महापैक प्लस हो गया या फिर अड्डा ये रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक हो गया, तो उसमें ये कोर्स आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज महापैक एंड महापैक बैंक महापैक प्लस, नॉट बैंक महापैक, वो केवल बैंकिंग का है, बैंक महापैक प्लस। तो वो एक आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी है, 77% ऑफ भी है। कोड यहाँ पर आप लगा सकते हैं Y537। तो ये भी लगभग आपको जैसे वहाँ पे 27 पड़ रहा था, लगभग 6 मंथ्स की वैलिडिटी आप लेते हैं तो लगभग इतना ही पड़ जाता है। डबल वैलिडिटी है तो 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाई टू गो फॉर इंडिविजुअल बैचेज, यू शुड गो फॉर दी महापैक। एंड एक हमारा जो इवेंट होने वाला है अमित बढ़ाना के साथ, वेब सीरीज का ट्रेलर जो लॉन्च है, वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अभी एनरोल करवाते हैं इन 3 तारीखों में, 28 में, 29 में, 30 में, तो आपको एक फ्री पास भी मिलेगा। तो आप उस इवेंट में भी पार्ट ले सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहे, आज इतने बड़े यूट्यूबर हैं, अमित बढ़ाना की बात कर रहे हैं, तो उनसे भी आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।